ज़्यादा एचपी और ज़्यादा किलोवाट की 3 फेस मोटर को चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एक 11 किलोवाट की 3 फेस मोटर है और इस 3 फेस मोटर को हम पहले स्टार के अंदर चलाएंगे और फिर डेल्टा के अंदर चलाएंगे। तो स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कम एचपी और कम किलोवाट की 3 फेस मोटर होगी तो उसको हम डायरेक्ट स्टार के अंदर चला सकते हैं। तो स्टार के अंदर चलाने के लिए हम ज्यादातर डीयूएल स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा एचपी और ज्यादा किलोवाट की 3 फेस मोटर होगी, जिस तरीके से हमारे पास 11 किलोवाट की मोटर है, तो इसको चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम मोटर को स्टार के अंदर चलाएंगे, फिर डेल्टा के अंदर चलाएंगे। तो इसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर सबसे पहले होता है MCCB सर्किट ब्रेकर और उसके बाद हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर। दूसरे नंबर पर जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है वो डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है। तीसरे नंबर पर जो कॉन्टैक्टर होता है वो स्टार का कॉन्टैक्टर होता है। और मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम एक टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। पहले चंद सेकंड मोटर स्टार के अंदर चलेगी, उसके बाद डेल्टा के अंदर चलेगी। तो पहले स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं और 2 हम पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन। और ये हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुकम्मल पैनल बना हुआ है, जिसके अंदर पावर के कनेक्शन भी हो चुके हैं और कंट्रोल के कनेक्शन भी हो चुके हैं। 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करके स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया है, इसके साथ हमने 11 किलोवाट की 3 फेस मोटर को कनेक्ट करना है। तो मोटर के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा और मोटर को चलाकर भी दिखाऊंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर, और मुकम्मल एम्पेयर भी आपको चेक करवाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाता हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन करने के लिए हम एक MCCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करते हैं। जो 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, जो 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, और जो 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। करके आउटपुट पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और इन 3 पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर जो हमारे पास मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू फेज को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद येलो फेज को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम रेड फेज को कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ हमने ओवरलोड रिले को कनेक्ट किया है, और ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल हैं U1, V1 और W1 उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से हम रेड फेज के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, उसको हम मोटर के पहले टर्मिनल U1 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह ओवरलोड रिले के दूसरे पॉइंट येलो पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 3 फेज मोटर के V1 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और ओवरलोड रिले के ब्लू फेज के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे 3 फेज मोटर का जो W1 पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट पॉइंट है उसके साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 फेज मोटर के जो दूसरे टर्मिनल हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ जो रेड वायर है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मोटर के U2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के येलो पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को V2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ब्लू पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मोटर के W2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के साथ हो चुके हैं, और हमारे पास जो स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट पॉइंट को हम आपस में पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन होते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ।
तो उसके लिए हम एक टाइमर का इस्तेमाल करेंगे और एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रोल की सप्लाई के लिए हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है उसके इनपुट साइड पर हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और ओवरलोड रिले का जो दूसरा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 8 पिन टाइमर रिले के कॉइल वाले पॉइंट 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट इसका कॉइल का पॉइंट है और 2 नंबर पॉइंट के साथ हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। कॉइल के पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और टाइमर के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस कॉमन के 2 पॉइंट हैं, एक NC पॉइंट है और एक NO पॉइंट है। NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह टाइमर के नॉर्मली ओपन पॉइंट NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो दूसरा NC पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के दूसरे NC पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कॉइल A1 के साथ कनेक्ट करेंगे। और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो दूसरा NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट और 8 पिन टाइमर की 7 नंबर पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन भी हो चुके हैं। तो हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन और कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। तो हमारे पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसके कनेक्शन हम 3 फेस मोटर के साथ किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूं। तो हमारे पास जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसके आउटपुट पॉइंट के साथ हम 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 फेस मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल हैं U1, V1 और W1, U1 पॉइंट के साथ हम रेड वायर को कनेक्ट करेंगे, V1 पॉइंट के साथ हम येलो वायर को कनेक्ट करेंगे और W1 पॉइंट के साथ हम ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से जो 3 फेस सप्लाई आएगी उसको हम 3 फेस मोटर के जो दूसरे टर्मिनल हैं U2, V2 और W2 उसके साथ कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को हम U2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और येलो वायर को V2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लू वायर को हम W2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन 3 फेस मोटर के साथ हो चुके हैं। तो 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर के सही हुए हैं उसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके भी हम कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाकर चेक करते हैं तो हमारी मोटर कितने एम्पेयर लेती है मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर और डेल्टा के कॉन्टैक्टर के ऊपर हम अलग अलग से चेक करके आपको चेक करवाते हैं। तो ये हमारी मोटर 11 किलोवाट की है। तो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर कितने एम्पेयर लेती है और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर कितने एम्पेयर लेती है तो हम आपको चलाकर चेक भी करवाते हैं
और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के भी एम्पियर चेक करवाते हैं और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के भी एम्पियर आपको चेक करवाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।